इमेजिन आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से कोई आता है, आपका पर्स जो है स्नैच करके ले जाता है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बीएनएस के सेक्शंस के बारे में थोड़ा ना डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को बचाएं, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग की, अपने आप को बचाना। जो वो सेल्फ डिफेंस हम करते हैं, वो अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें बीएनएस के सेक्शन 34 से लेके 44 तक। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्शन 34 से 37 तक। तो सबसे पहले सेक्शन 34 ये बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस है। यस, हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। फिर सेक्शन 35 बात करता है कि इस राइट का स्कोप क्या है। फिर सेक्शन जो 37 है वो बताता है द लिमिट ऑन द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिट्स हैं। तो चलिए अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल्स। सेक्शन 34 क्या बात करता है? बोलता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस मीन क्या चीजें जो प्राइवेट डिफेंस में करी गई। कोई भी ऐसा काम जो प्राइवेट डिफेंस में करा गया वो कहते ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो एक तरह से ये सेक्शन क्या है, ये डिक्लेयर करता है, हमें राइट के बारे में बताता है कि हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। हमें ये लीगल राइट सेक्शन 34 के अंडर दिया गया है। जो आगे के सेक्शन है फिर इसको कवर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफेंस हैं और वो किन कंडीशंस में हमें मिलते हैं, कैसी उन पे रिस्ट्रिक्शंस है, क्या उनका स्कोप है। नेक्स्ट है केस लो मनावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक डिफेंसिव राइट है। इट इज नीदर अ राइट ऑफ एग्रेशन नॉर ऑफ रिप्राइजल। और जो फोर्स यूज की गई वो रीजनेबल फोर्स हो, मीन प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए हार्म के इक्वल। अब रीजनेबल फोर्स क्या है? जैसे सपोज करो किसी ने थप्पड़ मारा और आपने उसे बुरी तरह से इंजरी कर दिया एक थप्पड़ की जगह, तो वो क्या होगी? एक्सेसिव फोर्स यूज करी, रीजनेबल फोर्स नहीं करी। तो रीजनेबल फोर्स का यूज करना भी जरूरी है। अगर उसको एक्सीड करते हैं तो राइट वहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, सेक्शन 35 पे। तो सेक्शन 34 हमें बताता है कि डिफेंसिव एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता। सेक्शन 35 और स्कोप की बात करता है। स्कोप मायने ये बताता है ये अप्लाई किस पे होता है। तो सेक्शन 35 में बड़ा क्लियरली बोला है एवरी पर्सन हैज। हम बोल सकते हैं कि एवरी पर्सन की ये राइट जो है वो सबको दिया गया है। रिच है, पुअर है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, सबके पास ये राइट है कि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है अपनी बॉडी के लिए या फिर दूसरे की बॉडी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? इलीगल अटैक। तो ये याद रखना है, किससे बचाने के लिए? इलीगल। अगर कोई इलीगल अटैक होता है, लेकिन ये राइट लिमिट के अंदर है। और वो लिमिट कहाँ बताई गई है? सेक्शन 37 में, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सेक्शन 35 में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। इसमें ये बोला है कि सबके पास ये राइट है अपनी बॉडी को या फिर दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का अगर कोई इलीगल अटैक होता है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो कि कोई रात को चला हुआ है रोड पे और उसके पीछे चाकू लेके कोई भागता है। अब जब नाइफ लेके भाग रहा है, दूसरा पर्सन क्या करता है, उसके हैंड में बैग होता है, उसमें लैपटॉप होता है, वो जोर से उसे मारता है और भाग जाता है, अपने आप को बचाता है। तो उस सिनेरियो में उस पर्सन ने क्या किया? उस सिनेरियो में उसने अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन करी, उसने सेल्फ डिफेंस किया। अब नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो अपनी है चाहे दूसरे की है, उसकी भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर्टी। कब यूज कर सकते हैं? अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अटेम्प्ट ऑफ
any of these। कोई भी ऐसा एक्ट अगर कोई करने की कोशिश करता है तो आप उसे रोक सकते हैं। जब आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब हम इसे और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो ए है, उसने बी को देखा, एक बी ओल्ड पर्सन है, उसके ऊपर जो सी पर्सन है वो उसे जबरदस्ती बैग भी छीनने की कोशिश कर रहा है और उस पर अटैक करने की भी कोशिश कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसे इंजरी पहुंचा रहा है। अब ए क्या आता है, भाग के और सी को धक्का देता है और उस इंसान को बचा लेता है और इस प्रोसेस में सी को चोट लग जाती है। अब क्या होगा, अब जो ए है वो प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि उसने दूसरे की बॉडी को बचाने की कोशिश करी और प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करी। उसका जो एक्ट था वो डिफेंसिव था, वो प्रोटेक्टेड होएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो ए ना आपके पीछे भागा, आपसे बैग लेने की कोशिश करी और आपने बैग नहीं दिया, ने फोर्स लगाया और वो छोड़ के भाग गया। अब आपने क्या किया, वो भाग रहा है, आपने बाइक उठाई, आप भी उसके पीछे भागने लग गए कि मैं तो इसे पकड़ के आज पूरी तरह से इसकी धुलाई करूंगा, इसे बताता हूँ कि बैग कैसे छीनते हैं। आप पीछे भागे और आपने उसकी पिटाई फिर से करी। अब क्या आप प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं, अब आप प्रोटेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि जो फोर्स चाहिए थी खतरे से बचाने के लिए, आपके ऊपर जो खतरा था उससे बचने के लिए जितनी फोर्स चाहिए थी आपने उससे ज्यादा यूज करी, तो एक्सेसिव फोर्स यूज करी, तो रीजनेबल फोर्स यूज नहीं करी। वो तो छोड़ के भाग गया, आप पीछे गए, आपने फिर से उसे मारा, तो इस सिचुएशन में आप प्रोटेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि ये डिफेंस नहीं, ये फिर बदला हुआ, फिर आपने उससे रिवेंज लेने की कोशिश करी। अब बोलते हैं कि हु कैन एक्ट, कौन जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है, कहते एवरी पर्सन। एंड व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड, बॉडी प्लस प्रॉपर्टी, किसकी, अपनी या फिर दूसरे की। अगेंस्ट व्हाट, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो बॉडी को और प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, उन ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। कोई लिमिटेशंस है? यस है, सेक्शन 37 में इसकी लिमिटेशंस की बात करी गई है। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्ट नॉट अवेंज, कि कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, आप उसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी से कोई बदला लेने की। तो ये डिफेंसिव राइट है के एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे भी लिख सकते और यहाँ पे इसका स्कोप भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। किन चीजों पे हमें जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है, तो मेनली ये दो चीजों पे काम करता है, एक बॉडी पे, एक प्रॉपर्टी पे। और बॉडी वो अपनी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी अपनी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, तो उसको जो है डिफेंड करने का राइट मिलता है। अब डिफेंस ऑफ बॉडी में कहते क्या है कि किसी भी तरह का ऑफेंस जो ह्यूमन जो बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी कैसी, प्रॉपर्टी कहते हैं मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हम कब ले सकते हैं, अगर कोई भी ऑफेंस है जैसे थेफ्ट से रिलेटेड, रोबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर अटेम्प्ट टू कमिट, अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट जो है हम अपना डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें राइट टू डिफेंड है, मीन हम अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट है। नेक्स्ट है एक केस लो, विराट सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्या हुआ कि जो दो अक्यूज्ड थे उनको सिंपल इंजरीज हुई, फिर वो घर को वापस गए और वहां से स्वॉर्ड लेके आए और उन्होंने डिजीज्ड को मार दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ जो डिजीज्ड है he inflicted simple injuries, accused पे simple injuries करी, there is no justification कि accused घर गया वापस वोट लेके आया और जो डिजीज्ड को वाइटल बॉडी पार्ट्स पे जो है वो अटैक किया, तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फिर इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया एंड इट वाज रिजेक्टेड।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केस दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में जो है वो 10 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे। सबसे पहला है सेल्फ प्रिजर्वेशन, मीन अपने आप की रक्षा करना। ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन ऑल द सिविलाइज्ड नेशंस। सेकंड जो प्रिंसिपल आया तो इसमें बोला गया है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब अप्लाई होता है सेकंड प्रिंसिपल में, तब अप्लाई होता है कि जब जो डेंजर है वो सडन है, रियल है और वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। और थर्ड प्रिंसिपल है कि अगर रीजनेबल फियर है वो सफिशिएंट है, इनफ है टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस। क्यों कि नो नीड टू वेट फॉर अटैक, मीन अटैक ये नहीं कि एक्चुअली में वो हो ही जाए कि उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि डेंजर है उससे पहले भी जो है अगर रीजनेबल फियर है तो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है उसमें ये बताया गया है when this right begins, ये राइट हमें कब पता चले कि हाँ अब हम ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट begins जब जो है वो डेंजर अराइज होता है और ये कब तक लास्ट करता है, जब तक वो डेंजर एग्जिस्ट करता है। कि कोई पर्सन अगर किसी पे अटैक होता है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली फिर वो पर्सन जो है उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जिस पे अटैक हुआ है कि वो काम रहेगा, मेजर रहेगा। सो नेक्स्ट है रीजनेबल फोर्स, कि जो सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज करी गई है वो उतनी की होनी चाहिए जितना आप पे अटैक हुआ है, जितना आपको हार्म हुआ है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो फोर्स जो यूज होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, इन प्रोपोर्शनेट टू हार्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर सपोज करो एक्यूज जो है वो प्लीड नहीं करता सेल्फ डिफेंस तो कोर्ट इज ओपन, वो कंसीडर कर सकती है सेल्फ डिफेंस और अगर एविडेंस जो है वो सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट है नॉट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। अब पता है कि जो बर्डन प्रूफ है वो किस पे होता है, एक्यूज्ड के ऊपर होता है। अब एक्यूज्ड को जो है अपना बर्डन ऑफ प्रूफ करने के लिए उसे बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट नहीं करना पड़ता, प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करना पड़ता। नेक्स्ट है जो प्राइवेट डिफेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइवेट डिफेंस है वो सिर्फ अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट ही लिया जा सकता है। और एट लास्ट एमिनेंट डेंजर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बोला गया है कि अगर किसी को एमिनेंट डेंजर है कि किसी की डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का, तो उस सिनेरियो में क्या, तो वो पर्सन जो है एक्सरसाइज कर सकता है सेल्फ डिफेंस का। तो उस सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए मे कॉज डेथ। तो इस केस में ये 10 प्रिंसिपल्स जो है वो ले डाउन किए गए थे। नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 37, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 35 में स्कोप की बात करी गई थी पर उसमें ये भी बोला गया था ये स्कोप जो है विद रिस्ट्रिक्शंस है। और जो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी, जो सेक्शन 37 में दी गई है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कब हमारे पास ये राइट नहीं रहता। तो सेक्शन 37 क्या बताता है, लिमिट्स। अब एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनमें हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। तो कहते हैं देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। नंबर 1 पब्लिक सर्वेंट्स। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपने पूरे गुड फेथ से अपना काम कर रहा है और उसके उस काम से किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट का कोई भी रीजनेबल फियर नहीं है, उस सिनेरियो में आप सेल्फ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए आसानी से। अब सपोज करो कोई ए ऑफिसर है, वो पुलिस ऑफिसर है, वो बी के पास जाता है, उसको शक है कि बी के बैग में स्टोलन प्रॉपर्टी है। वो बी को रिक्वेस्ट करता है कि अपना बैग दिखाओ, मुझे आपका बैग चेक करना है। अब बी क्या करता है, वो रजिस्ट करता है और ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है, उसे धक्का मार देता है और उसे इंजरी पहुंचा देता है। अब बी ये नहीं बोल सकता कि उसने ये एक्ट जो है वो सेल्फ डिफेंस में किया है,
द रीजन इज क्योंकि जो ए है वो कौन है, पुलिस ऑफिसर है, वो पब्लिक सर्वेंट है और वो सिर्फ बैग चेक करने को बोल रहा था, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था और उसके एक्ट से बी को कोई जान का खतरा नहीं था या फिर किसी ग्रीवियस हर्ट का खतरा नहीं था। ही सिंपली सेड ही वांट्स टू चेक द बैग। तो उस सिनेरियो में जो बी है फिर ये नहीं बोल सकता कि जी मेरे को सेल्फ डिफेंस दो, मैंने तो सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। नो। सेक्शन 1 अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्शन दी है और उसके अंडर काम कर रहा है और उसके इस एक्ट से किसी को डेथ या ग्रीवियस हर्ट का कोई भी रीजनेबल फियर नहीं है और हो सकता है कि जो वो काम कर रहा है इस दौरान और वो लॉ के अंदर कंप्लीटली जस्टिफाई ना हो, तब भी उसके ऊपर अगर कोई फोर्स यूज करता है तो फिर सेल्फ डिफेंस नहीं लिया जा सकता। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि दंगे चल रहे हैं, शॉप्स को ना बंद रखो। तो अब एक कांस्टेबल साहब गए, उन्होंने सब दुकानों को बड़ी विनम्रता से बोला भाई साहब अपनी ना शॉप्स बंद कर दो कि ऐसे ऐसे ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो क्या हुआ, शॉप्स कुछ लोगों ने तो बंद कर दी, पर उसमें से सपोज करो कोई पर्सन एक्स था, उसको बुरा लगा, उसने उसकी पिटाई कर दी। अब कांस्टेबल की पिटाई कर दी, फिर वो ये नहीं बोल सकता अब जी मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। द रीजन क्यों इसे एज ए सेल्फ डिफेंस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो कांस्टेबल था वो गुड फेथ में काम कर रहा था, अंडर ऑफिशियल अथॉरिटी काम कर रहा था और जो किसकी डायरेक्शंस में काम कर रहा था, वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस में काम कर रहा था। तो इसलिए एक्स ने उसकी पिटाई करी, उसने वो काम अगेंस्ट द लॉ कर। तो हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा 1 अब ये बात करता है टाइम टू सीक हेल्प फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, कि आप उस सिचुएशंस में भी सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटीज उनसे हेल्प लेने का। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सफिशिएंट टाइम था पुलिस को कॉल करने का, पुलिस को बुलाने का, इमीडिएट कोई भी थ्रेट नहीं था। उस सिचुएशन में आप जो है फिर सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो एक ए नेबर है, एक एक्स नेबर है, आपस में उन दोनों की ना लड़ाई है किसी प्लॉट को लेके। अब जो है एक्स वाला बोलता है कल सुबह आऊंगा, मैं ना इस प्लॉट को तो ऑक्यूपाई कर लूंगा, देखना तो कैसे लेता है मेरे से। अब ए जो क्या करता है, वो प्लान करता है अच्छा ये कल आ रहा, उसके लिए ना एक बड़ी कांटे वाली तारे ले आता है, बड़ा भारी ट्रैप बचा देता है जिससे उसको खूब सारी चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए। तो वो ऐसे पूरा उस प्लॉट के अगेंस्ट जो है ऐसे बना लेता है कुछ ऐसा स्कीम। फिर क्या होता है, वो आता है नेक्स्ट डे, एक्स आता है, तो एक्स को क्या है फिर वहां पे बड़ी सारी इंजरी हो जाती है। अब क्या ए प्रोटेक्टेड है? द आंसर इज नो, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रोटेक्ट? क्योंकि उसने बोला कि वो कल आएगा। डेंजर जो है वो इमीडिएट नहीं था, उसके पास टाइम था, वो पुलिस को बुला सकता था। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में खुद से कुछ करना जो है फिर वो सेल्फ डिफेंस नहीं। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब आपको जो भी पब्लिक अथॉरिटीज है उनसे हेल्प सीख करनी चाहिए, तब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, इसमें है रीजनेबल फोर्स की बात करी गई है। इसमें बताया गया है कि सपोज करो कि कोई पर्सन आता है, पेन छीन के भाग गया। सपोज करो मेरे पास पेन है, पेन छीन के भाग गया। अब पेन छीन के भाग गया, मैं उसके पीछे पीछे गई, उससे पेन छीना। तो अगर पेन छीन के मैं उसे छोड़ देती हूँ, वो चला जा रहा है अपने रास्ते पे, देन आई एम प्रोटेक्टेड, क्योंकि मैंने जब उससे पेन छीना हो सकता है उससे थोड़ा सा हर्ट हो गया। अब क्या होगा, मैं प्रोटेक्टेड होंगी बिकॉज मैंने वो सेल्फ डिफेंस लिया जितना नीडेड था। अब सेम ही एग्जांपल ले लो, मेरा पेन लेके भागा और मैंने उससे पेन छीन भी लिया, वो भी आगे भाग ही रहा था, वो निकल गया, वो भी मेरे से डर के निकल गया, पर मैंने उसका पीछा किया। पीछा करके मैंने सोचा कोई नहीं, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी, खूब पिटाई की, कराटे चलाए, उसको अच्छे से घायल कर दिया। अब उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो में मैंने एक्सेसिव फोर्स यूज कर दी, तो मेरा राइट वहीं पे खत्म, तो मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने रीजनेबल फोर्स यूज नहीं करी, जितनी रिक्वायर्ड थी उस थ्रेट को स्टॉप करने के लिए उतना नहीं, उससे मैंने ज्यादा ही यूज कर दी, एक्सेसिव यूज कर दी। कहने का मतलब है कि रीजनेबल फोर्स ही यूज करनी चाहिए। अगर आप रीजनेबल फोर्स एक्सीड कर गए, आपने रीजनेबल फोर्स यूज नहीं करी,
आपका सेल्फ डिफेंस का राइट वहीं पे खत्म। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन 1 है कि नॉलेज अबाउट पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। अब कहते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है कब लगेगी, ये तभी लगेगी अगर डिफेंडर को पता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर उसे रीजन टू बिलीव है कि वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसे नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, या उसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है बिलीव करने का कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तब उसे ये डिफेंस मिलेगा, तब ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो उस पे अप्लाई नहीं होगी। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्सप्लेनेशन 1 को। अब आप एग्जाम्पल ले लो, आप कई बार जाते हो ना रोड पे, तो वहां पे चेक पॉइंट पे पुलिस होती है, वो रोकती है। तो आपने देखा कि वहां पे कोई ऑफिसर खड़ा है चेक पॉइंट पे, यूनिफॉर्म डाली है, उसकी आईडी सब कुछ है। तो वो आपको बड़े कामली बोलता है कि गाड़ी रुकवाता है आपकी, और आपको बोलता है आप आईडी दिखाओ अपनी, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ। तो वो ऐसे मांगता है। आप क्या करते हैं, आप उसके लड़ने लग जाते हैं, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। अब क्या आप प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, आपने उसके साथ ऐसा काम किया है, आपने अगेंस्ट द लॉ काम किया है, इसमें कोई सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी इस सेक्शन के। अब दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज करो कि कोई प्लेन कपड़ों में कोई ऑफिसर है, आपको नहीं पता कि वो ऑफिसर है, वो नॉर्मल जैसे लोग होते हैं कपड़े डाले होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आया, उसने कुछ नहीं बताया कि मैं ऑफिसर हूँ, ना कोई आईडी, ना उसने कुछ बोला, वो सीधा आया और उसने बोला कि चलो ये निकालो। तो आपको नहीं लगा कि वो कोई ऑफिसर है, आपको लगा कि कोई पर्सन है जो उसे कुछ भी, उसके डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश कर रहा है या आईडी छीनने की कोशिश कर रहा है, आप उसे धक्का मार देते हो। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन मे नॉट अप्लाई, हो सकता है आप पे अप्लाई ना हो, प्रोटेक्टेड होंगे, सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 35। ये कहने का मतलब है कि अगर आप डिफेंडर को पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और रीजनेबल बिलीव है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उस सिनेरियो में फिर जो है सेल्फ डिफेंस नहीं लिया जा सकता अगर कुछ ऐसा काम कर दो। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नॉलेज अबाउट एक्टिंग अंडर डायरेक्शन। अब ये बात कर रहा है कि अगर डिफेंडर को नॉलेज है जो भी पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस के अंडर गुड फेथ में काम कर रहा है, और उसके पास रीजन टू बिलीव भी है कि वो ऐसा काम कर रहा है। अब इसकी भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझना इजी हो जाएगा। एक कांस्टेबल है, उसने बोला आप ना शॉप्स बंद कर दो, कि ऐसे ऐसे उसने ऑर्डर भी दिखाया, रिटर्न में भी दिखा दिया, और बोला भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, शॉप्स बंद करनी है। अब क्या होता है, आप फिर भी उसको रजिस्ट करते हैं और धक्का मारते हैं, तो इस सिनेरियो में जो है फिर सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। उन कंडीशंस पे ये सेल्फ डिफेंस मिलेगा, सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई पर्सन को पता ही नहीं है डायरेक्शंस के अंडर काम कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की, या फिर उस पर्सन को कोई रीजनेबल बिलीव नहीं है वो कोई पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस के अंडर काम कर रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन पे उस पे जो है सेक्शन 37 की ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इसके भी एग्जांपल लेते हैं इस फॉर्म में भी, जैसे प्लेन कपड़ों में आया कोई कांस्टेबल और बोलने लग गया चलो चलो शॉप्स बंद करो, उसने कुछ नहीं बताया क्यों बंद करो, कहाँ से ऑर्डर आए हैं, कोई चीज नहीं बताई, ना ही उसकी यूनिफॉर्म है, ना ही उसके बारे में पता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप रजिस्ट करते हो, आपको लगता है कि ऐसे ही है कोई पर्सन हमें जबरदस्ती कर रहा है बंद करवाने के लिए, आप कुछ धक्का मुक्की हो जाती है, तो उस केस में पॉसिबल है कि आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो ना लगे। अब ये केस लो है केशव राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 99 जो सेक्शन 37 है VNS का, उसके अंडर पब्लिक जो सर्वेंट है वो इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है और अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, मीन वो अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा हो। अब आगे इसके एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 37 के, तो सबसे पहले है कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सर्टेन एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, नो राइट अगेंस्ट एक्ट्स डन अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, नो राइट व्हेन देयर इज टाइम टू सीक हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, एंड द लास्ट इज हार्म कॉज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, मीन रीजनेबल फोर्स जो है यूज होनी चाहिए। अगर वो रीजनेबल फोर्स यूज नहीं होती तब जो है सेक्शन 37 रिस्ट्रिक्ट करता है आपके राइट। अब आ गया सेक्शन 36। अब
सेक्शन 36 इसकी एक तरह से एक्सटेंशन है। तो सेक्शन 36 में क्या बात करी गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब हमें पता है, हमने पहले पढ़ी है जनरल एक्सेप्शंस की, अनसाउंड माइंड की भी एक्सेप्शन है, ठीक है, बच्चों के लिए भी है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के लिए भी है, मिसकंसेप्शन के लिए भी है, ये लोग तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। तो पर अगर यही कोई एक्ट ऐसा कर देते हैं तो इनके अगेंस्ट क्या हम सेल्फ डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? इस सेक्शन में ये बोला गया है, यस, अगर कोई भी अनसाउंड पर्सन, चाइल्ड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या इन मिसकंसेप्शन, अगर कोई भी अनलॉफुल एक्ट इन लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है, वो सेल्फ डिफेंस इनके अगेंस्ट लिया जा सकता है। चाहे ये लोग जो है का मेजरिया नहीं है, इनका कोई इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ले लो कि एक अनसाउंड पर्सन माइंड है, वो आपके पीछे स्टोन लेके भाग रहा है, ऑब्वियसली आपने फिर प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और आप प्रोटेक्ट कर सकते हो तो आपको डिफेंस मिलेगा, राइट, आपके पास, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अंडर सेक्शन 36। अगर करना है इन सेक्शंस को याद करना है तो क्या वे है, तो सबसे पहले याद रखिए एग्जिस्टेंस। सेक्शन 34 हमें क्या बताता है कि क्या है हमारे पास, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अगर हम डिफेंस यूज करते हैं तो वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट। सेक्शन 35 किस चीज की बात करता है, स्कोप की। इस सेक्शन में क्या बताया गया कि हम क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बॉडी एंड प्रॉपर्टी, किसकी, अपनी और दूसरों की। नेक्स्ट सेक्शन 36 क्या है, ये एक्सपेंशन है। ये कहता है कि जो लोग क्रिमिनली लायबल ही नहीं है, मेंजरिया फॉर्म नहीं कर सकते, अगर वो ही कोई ऐसा काम करे, अनलॉफुल एक्ट करें, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, क्या हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? तो कहते बिल्कुल हम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 36, उसमें इसको एक्सपेंड किया गया है। नेक्स्ट है लिमिटेशन, जो सेक्शन 37 बताता है कि आपके पास ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट कम्स विद लिमिटेशन, इट कम्स विद रिस्ट्रिक्शंस। तो आप अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को प्रॉपरली देखते हुए सेल्फ डिफेंस करते हो, देन यू आर प्रोटेक्टेड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सेक्शन 34 है वो फाउंडेशन है प्राइवेट डिफेंस का। उसमें राइट को डिक्लेयर किया गया है कि यस, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर सेक्शन 35 जो है वो स्कोप बताता है, वो स्कोप बताता है कि कहाँ किस चीजों पे ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो लगेगा। जैसे आपकी बॉडी है, प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए आप जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। फिर सेक्शन 37 डिस्कस करता है लिमिटेशंस, वो बताता है कि इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, किन कंडीशंस में प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। फिर आ जाती है बात 36 की, ये बात करता है एक्सटेंशन की। एक तरह से ये बात करता है उन लोगों की जो क्रिमिनल अदरवाइज लायबल नहीं होंगे, कि उनके अगेंस्ट भी हम अपना जो राइट और प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव राइट है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसमें बोला गया है कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव राइट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दूसरे पर्सन को रोकना अगर आप किसी डेंजर में हो। और ये इंडिपेंडेंटली ऑफ स्टेट एड, मीन ये उस सिचुएशन में ही यूज किया जा सकता है अगर स्टेट से कोई आप हेल्प नहीं ले सकते, उस सिचुएशन में नहीं मांगी जा सकती, बिकॉज आप ट्रैप ऐसी सिचुएशन में हो गए हो, ऐसी इमीडिएट जो है थ्रेट है। हमें ये समझ आ गया कि ये जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और ये प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव राइट है। और एक बात और, जैसे ही डेंजर खत्म उसके बाद ये राइट भी खत्म। अब हमें ये प्राइवेट डिफेंस क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स का ध्यान रखना, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना। बट कई बार ये भी होता है कि हर जगह जो है स्टेट अपनी जो भी रिसोर्सेज है वो नहीं पहुंचा सकती, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते वो रिसोर्सेज। इसलिए ये डिफेंसेस दिए गए हैं ताकि अगर ऐसी नीड हो तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल है अपनी जो रक्षा है वो खुद कर सकता है।